हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेमी व 12 सेमी। एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाइयां एक की 6 सेमी व दूसरे की 12 सेमी, एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों जीवाएं एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं तथा वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। यदि AB और CD के बीच 3 सेमी की दूरी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है? एक वृत्त है, एक वृत्त, ये उसका क्या है? केंद्र। क्या है उसका? केंद्र। AB और CD दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। AB और CD और वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है, ठीक है, एक ही तरफ स्थित है, ठीक है। जिसमें जीवा AB की लंबाई कितनी है? 6 सेमी और दूसरी जीवा की लंबाई कितनी है? 12 सेमी, ठीक है। ये इस जीवा की लंबाई कितनी है अपने पास? 12 सेमी। तो अब वो क्या कह रहा है? AB और CD के बीच की दूरी, ये जो AB और CD के बीच की दूरी है ये कितनी है अपने पास? 3 सेंटीमीटर है। कितनी है अपने पास? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं T, इस केंद्र को O नाम दे देता हूं, ठीक है। जो जहां पर CD को टच कर रही है उस बिंदु को क्या नाम दे देता हूं? Q। O से इसको ऐसे मिला देता हूं, ठीक है। ये एक प्रकार से केंद्र O से इन जीवाओं पे डाला गया क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। अब अपने को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो O से लेकर A तक की इस दूरी को मैं डैश डैश के माध्यम से मिला देता हूँ। ये भी क्या है? OA क्या है? एक प्रकार की त्रिज्या। और O से C को मिलाएंगे तो ये भी क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। इस त्रिज्या को मान लेते हैं, माना त्रिज्या OA बराबर OC, क्योंकि त्रिज्या है बराबर में R। क्या मान लेते हैं? R। PQ बराबर में अपने को कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं, माना OQ, ये वाली जो दूरी है OQ, इसको क्या मान लेते हैं? X। क्या मान लेते हैं? X। तो इसका मतलब जो ये पूरी दूरी हो गई OP, ये कितनी हो गई? ये x है और ये 3 है, तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। अब अपने को पता है, क्योंकि इसने दिया है AB समांतर किसके है? CD के, ठीक है। ये जो OQ है वो लंब है CD पे तथा OP लंब किस पे है? AB पे, ठीक है। ये लंब है तो इसका मतलब क्या होगा? केंद्र से जीवाओं पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। क्या करता है? समविभाजित। अगर ये पूरी 12 है तो ये आपकी कितनी रह जाएगी? 6। समविभाजित दो समान भागों में, ये भी कितनी रह जाएगी? 6। तो मैं त्रिभुज लेके चलता हूं दो। पहला त्रिभुज OPA, त्रिभुज OPA में बोधायन प्रमेय क्या होती है? बोधायन प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण OA बराबर आधार AP प्लस लंब अपने कह सकते हैं OP स्क्वायर, ठीक है। OA का मान अपने पास अपने क्या मानी है? त्रिज्या को R से, R स्क्वायर। AP अपने पास कितना है? ये पूरी AB 6 है, यहाँ पे त्रिज्या अपने लगा सकते हैं। AB बराबर में 6 सेंटीमीटर दिया है अपने, तो AP क्या होगा? AB का आधा होगा। क्यों होगा आधा? बहुत ही अच्छा। क्यों होगा आधा? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। AB बराबर में कितना? 3 सेंटीमीटर। AB की जगह 3 और OP का मान हमने निकाल रखा है, ये x है और ये 3 पूरा कितना है? x प्लस 3 की स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज दूसरे वाला लेंगे OQC। OQC में बोधायन प्रमेय से, बोधायन
स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर सी क्यू स्क्वायर प्लस लंब ओ क्यू स्क्वायर। ओ सी का मान आर की स्क्वायर सी क्यू क्या है अपने पास, ठीक है। सी डी का क्या होगा आधा, सी डी कितना है पूरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी क्यू क्या होगा 1/2 सी डी, 2 छिके 12 6 सेंटीमीटर। तो सी क्यू की जगह कितना आ जाएगा 6। ओ क्यू का मान कितना है x, ओनली x। इक्वेशन नंबर 2। अब अपने क्या करते हैं 1 व 2 से, 1 व 2 से 1 व 2 को बराबर रखते हैं अपने, क्योंकि ये भी आर स्क्वायर का मान है और ये भी आर स्क्वायर का, तो इन दोनों को बराबर रखते हैं। 3 की स्क्वायर प्लस x प्लस 3 की स्क्वायर बराबर 6 की स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 3 की 9 a प्लस b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, 6 की स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9 प्लस 3 दूनी 6x, 3 की स्क्वायर 9 बराबर 36 9 और 9 18 बराबर में 36 प्लस 18 है उधर जाकर माइनस 18, 36 में से 18 जाएंगे 18, 6 इधर गुना में बराबर 6 है 18। x बराबर में कितना आ गया 3, ये x बराबर में कितना आ गया अपने पास 3 सेंटीमीटर अपने पास आ चुका है। x बराबर में कितना आ चुका है अपने पास 3 सेंटीमीटर। x का मान अपने कहाँ रख देते हैं, x का मान अपने इस इक्वेशन में रख लो, ठीक है। x का मान अपने इक्वेशन 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने हैं। जैसे ही रखते हैं तो आर स्क्वायर बराबर 6 की स्क्वायर प्लस x का मान 3, तो 3 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर 36 प्लस 3 की स्क्वायर 36 और 9 45, आर स्क्वायर बराबर 45। जैसे वर्गमूल करेंगे रूट 45, तो 45 का वर्गमूल अपने जैसे निकालेंगे तो लगभग 6.7 के लगभग आता है। किसके लगभग आता है 6.7 के लगभग। तो यही अपने को ज्ञात करना था। त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई 6.7 सेंटीमीटर अपने पास आ गई है वृत्त की त्रिज्या, तो 6.7। तो स्टूडेंट्स अपने आज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से करें सॉल्व, अच्छे से इसको करके देखें, ओके। तो इसके बाद अपने 4th क्वेश्चन लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके थे। इसके बाद अपने 5th क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करें। इसको वीडियो को 2-3 बार अच्छे से जरूर देखें इस क्वेश्चन को करने के लिए, ओके। थैंक यू।